हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सबको जय माता दी। मैं हिमांचली यादव ब्लॉग में आप सबका स्वागत करती हूँ। जिन लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दो। लाइक शेयर और कमेंट करना ना भूले। आज के ब्लॉग में मैं हिमाचल प्रदेश डिस्ट्रिक्ट मंडी की एक लड़की की बात बताने वाली हूँ। वो क्या बात है तो मैं बताती हूँ बाद में। पहले आप देखो, मेरे फूल देख लो आप, प्यारे प्यारे फूल ने मैंने सेल्फी जा रही थी फूलों से, पर घर फट चुका है ना। अब तो मेरा मन नहीं करता, मैं घर में झाड़ू लगाने का मन भी नहीं करता। क्या झाड़ू देना है, फट चुका है बारिश के कारण। तो अब पता नहीं कब रिपेयर करानी है उसको, पैसे भी बच्चों की पढ़ाई है, तो मैं पहले भी बोल चुकी हूँ। तो मैंने भी बहुत सारे सपने देखे हुए हैं, मेरे सपने चकनाचूर हो गए। तो चलो मैं आप लोगों ना पहले बाहर का मौसम दिखा लेती हूँ, उसके बाद बताती हूँ मैं उस लड़की की बात आप लोगों को। तो आप लोगों को क्या लगता है, वो लड़की सही है या लड़का सही है, वो लड़की गलत है या लड़का गलत है? तो मुझे तो ना लड़की गलत लगती है। तो आप लोग भी उसकी कहानी सुन लो और आप लोगों को क्या लगता है, लड़की गलत है लड़का गलत है? उस लड़की ने पुलिस वालों को क्या बयान दिया हुआ है और क्या नहीं दिया, और कहाँ गई है वो, इतने दूर जाके आई है, एक मंथ वहाँ रह के आई हुई है, और भाग के कहाँ गई थी उसके लड़के के साथ। तो मैं ये कहानी आपको बताऊंगी, पर पहले मैं बाहर का मौसम दिखा लेती हूँ आप लोगों को। तो इस तरह से बना हुआ है आज का मौसम। धूप खिली हुई है, अच्छी सी धूप खिली हुई है और अच्छी सी धूप खिली है और बादल भी छाए हुए, और अब तो हवा भी लग चुकी है और 3:30 हो चुके हैं दिन के। तो मैंने भी घास के लिए जाना था, पर मैंने सोचा चलो मैं थोड़ा सा ब्लॉग बना लेती हूँ। मैंने भी वो वीडियो देखी फेसबुक पे, फिर मुझे ऐसा लगा कि चलो मैं भी लड़कियों के बारे में थोड़ी सी बातें बोल दूँ, ब्लॉग में थोड़ा सा बना दूँ। तो इसलिए मैं बना लेती हूँ, उसके बाद जाती हूँ मैं घास के लिए। तो बादल भी छाए हुए, तो भगवान का इंसानों को डराने के लिए एक जरिया है कि फटाफट काम करो। बारिश आ गई, नहीं तो आजकल काम के दिन पड़े हुए हैं, तो भगवान ही ऊपर से डराता रहता है कि जल्दी जल्दी काम करो। तो चलो अभी ले चलती हूँ आप लोगों को अंदर, बताती हूँ उस लड़की ने क्या बयान दिया पुलिस वालों को। तो अब मैंने उस लड़की की बात बताती हूँ, उस वीडियो में ही सुना मैंने, जो उस वीडियो में सुना है वही बता रही हूँ मैं। तो उस लड़की ने पहले पुलिस वालों को पता क्या बयान किया हुआ है कि वो लड़का ना मेरे पापा के साथ काम करता था, जिसका मंडी की है वो भी, और गांव का नाम नहीं मैं बताऊंगी कहाँ की है। चलो उस वीडियो में तो गांव का नाम बता दिया हुआ है, पर मैं नहीं बताऊंगी। लोगों ने, बहुत सारे लोगों ने देख लिया है, वो पता है उनको कहाँ उनके घर है। पर जिन्होंने नहीं देखा हुआ है ना, वो उनको भी मैं गाँव का नाम नहीं बताऊँगी। लड़कियों की भी कोई इज्जत होती है, तो मैं ऐसा उसकी इज्जत मिट्टी में नहीं मिलाना चाहती। तो पहले उसने बताया कि वो लड़का मेरे पापा के साथ काम करता था और हमारे घर में उसका आना जाना था। फिर पहले वो मुझे बहन बोलता था, फिर उसके बाद फिर वो उसने बोला कि मेरे दोस्त बन जाओ, फिर उसके बाद दोस्त बनी, फिर उसने बोला कि मेरे साथ शादी कर लो। कि उसने फिर बोलने लगी कि उसने पहले अपना नाम सोनू बताया था यहाँ। तो फिर उसने बोला कि मैं फौजी हूँ। फिर मैंने सोचा कि फौजी है तो मैं उसके साथ शादी कर लेती हूँ। फिर मैंने उसके साथ शादी कर ली, भाग गई उसके साथ, और कोर्ट मैरिज कर ली और उसके साथ वहाँ भाग गई जम्मू में। फिर वहाँ बोलती है कि वहाँ मुझे पता चला कि ये मुस्लिम लड़का है और उसका नाम एजाज था, उसका नाम एजाज था। फिर उसके बाद उन्होंने मुझे डराया धमकाया कि आपको अपना धर्म चेंज करना पड़ेगा और आपको निकाह करना पड़ेगा। तो मैंने फिर जब उन्होंने डराया धमकाया, उन्होंने बोला कि नहीं तो हम आपको मार देंगे और आपके परिवार को भी मार देंगे, कि मैं डर गई थी। फिर मैंने सोचा चलो मैं निकाह कर ही लेती हूँ। फिर मैंने निकाह कर लिया है। फिर उनको फिर 1 महीना हो गया कि मैं उनको विश्वास हो गया कि ये नहीं, अभी नहीं जाएगी, यहीं रहेगी ये, तो अभी कुछ नहीं करेगी। तो उनको विश्वास हो गया कि उसके बाद बोलती है कि मैंने अपने उस लड़के का फ़ोन लिया। फिर जब मैं उस फ़ोन से अपने मम्मी पापा को फ़ोन किया कि मुझे यहाँ से ले जाओ, ऐसी ऐसी बात है कि ये मुस्लिम है। चलो मुस्लिम भी इंसान ही होते, अगर वो एक बार भाग गई थी, ऐसी बात होती, उसने उससे प्यार किया तो भाग गई थी, तो वहीं रहना था।
तो माँ बाप की इज्जत तो उसने मिट्टी में मिलाई दी थी, चली गई थी भाग के, तो बाहर रहना था। अगर ऐसी बात होती तो मुझे तो मामला कुछ और लगता है कि उस लड़के को फंसाने के लिए, पैसे खाने के लिए उसने एक कदम उठाया था। मुझे तो लगता है कि माँ बाप भी मिले हुए हैं, उसकी आंखें क्या फटी हुई है। पुलिस वालों को भी एक गौर से सोचना चाहिए। एक सोचने वाली बात है कि जब उसने ऐसा बताया कि वो अपने उसके पापा के साथ काम करता, तो फिर फौजी कहाँ से हो गया वो? उसकी आंखें क्या फटी हुई थी जब उसने उसके पापा के साथ काम करता, तो फौजी कहाँ? अगर फौजी होता तो वो हिमाचल में क्यों आता? तो ये तो एक साजिश थी उसकी। उन्होंने सोचा होगा कि चलो हम उसके साथ शादी करेंगे, फिर वहाँ से भाग के आ जाऊंगी, फिर उस लड़के के लिए लड़के की कंप्लेंट कराऊंगी, उसको जेल में कराऊंगी। जब उसको छुड़ाने के लिए वो छुड़ाने के लिए से बोलेंगे तो हम उससे फिर पैसा मांगेंगे, फिर तब उसको छुड़वाएंगे वहाँ से, उससे अपनी इज्जत का पैसा मांगेंगे। तो फिर पैसे खाने के लिए ना माँ बाप भी मिले हुए हैं। अगर माँ बाप भी ऐसे होते तो माँ बाप उसको लाने के लिए क्यों गए थे? वो तो चली गई थी, भाग के चली गई थी उस लड़के के साथ, तो क्यों लाया उसको? फिर उन्होंने उसको जवाब देना था कि अगर आप गई है तो बाहर रहो, हमने नहीं बोला था आपको शादी करने के लिए, अब बाहर रहो, तो यहाँ मत आना। पर माँ बाप भी मिले हुए हैं, मुझे तो ऐसा लग रहा है। आप लोगों को क्या लग रहा है? तो आप लोग भी बताना। तो लड़कियों को ना ऐसा कभी भी ऐसा कदम नहीं उठाना चाहिए। जिन माँ बाप ने ना, पहले भी मैं वीडियो में बता चुकी हूँ बहुत सारी वीडियो में, पर लोग ना बहुत कम देखते हैं मेरी वीडियो को। लोगों को पता, चलो नए नए लोग देखेंगे तो उनको भी, लड़कियाँ देखेंगी तो उनको भी थोड़ी चलो अक्ल आ जाएंगी ना। लड़कियों को ऐसा कदम कभी भी नहीं उठाना चाहिए। जिन माँ बाप ने ना जन्म दिया होता है, उनके भी हज़ारों सपने होते हैं, उन्होंने भी अपने बच्चों के लिए सपने देखे होते हैं कि उनकी शादी के सपने देखे होते हैं। उनको पता नहीं कितनी मेहनत से पैसा कमाते हैं, पढ़ाते हैं, लिखाते हैं। तो उन लड़कियों को भी समझना चाहिए, कभी भी ऐसे भाग के शादी नहीं करनी चाहिए। अगर लड़का कोई पसंद है, अगर माँ बाप को बोल दो, अगर माँ बाप को मंजूर है तो अच्छा है, नहीं मंजूर है तो उस लड़के को छोड़ दो। कभी भी ऐसा कदम नहीं उठाना चाहिए, 100 बार सोचना चाहिए। ऐसा कहीं ऐसा ना हो कि बाद में आप लोग को पछताना पड़े, मरना पड़े। तो इस दुनिया में ना माँ बाप से बढ़कर कोई भी प्यार नहीं करता है, कोई भी लड़के नहीं प्यार करते। वो भी अपने मतलब के लिए प्यार करते हैं, अपना जीवन साथी ढूंढने के लिए प्यार करते हैं, भाई झूठा दिखावा करते हैं। शादी के बाद ना वो प्यार नहीं रहता कभी भी। एंगेजमेंट की होती है तो शादी के बाद ना प्यार हो ही जाता है। ऐसा कोई माँ बाप नहीं है जो अपने बच्चों के, अपनी लड़कियों के लिए बुरा चाहते हैं। वो भी एक अच्छा घर ढूंढते हैं। आजकल तो हर सुविधा है लड़कियों के लिए। अगर ससुराल में कोई दुख है तो वो कंप्लेंट कर सकती है। तो ऐसा ऐसा कदम उठाने से पहले ना अपने माँ बाप के बारे में सोच लेना कि उनकी इज्जत मिट्टी में मत मिलाना। तो मैंने ऐसे बहुत सारी लड़कियां लड़के देखे हैं ना, अभी क्या बोल सकती हूँ मैं कुछ नहीं बोल सकते उन लड़कियों को। पर ऐसा गलत काम करने से पहले ना 1000 बार सोचना चाहिए। बहुत बार तो मेरा मन हुआ कि मैं उन लड़कियों को चांटे मारूं, उनको मैं ठुड मारूं यहाँ पर। मेरे बच्चे साथ में होते थे, जब हम जाते थे कहीं, लड़के लड़कियाँ मिलते थे, तो मेरी बेटी सिया तो बहुत बार बोल चुकी है कि मम्मी रहने दो, आपको क्या? मैं बोलती हूँ मैं मारूँ उनको चांटा, तो सिया बोलती है कि मम्मी रहने दो, उनकी ज़िंदगी है, मरने दो, आपको क्या पड़ी है, आप चलो सीधे रास्ते से। तो बहुत बार तो मेरा मन ऐसा कि मैं उनको चांटे मारूं। पर उन लड़कियों ना शर्म होनी चाहिए, अक्ल होनी चाहिए, दिमाग होना चाहिए। तो अगर आप लोग को शादी करनी है तो माँ बाप को बोलो, माँ बाप ना आप के लिए लड़का ढूंढेंगे और आपकी शादी कराएंगे। ऐसा तो है नहीं कि लड़कों की कमी है, जहाँ माँ बाप की इच्छा होगी ना वहाँ शादी कराएंगे, और अच्छे लड़के से ही कराएंगे। ऐसा कभी भी माँ बाप बुरा नहीं सोचते। आप लड़कियों को, अपने बच्चों के लिए अच्छा जीवन साथी ढूंढते हैं। जब लड़कियां भाग जाती है ना, उसके बाद पता क्या होता है, लड़के के तो रिश्तेदार वहाँ सारे होते हैं, बहनी, मासिया, बुआ, सारी हर रिश्तेदारी वहाँ होती है। जब लड़की को उनकी उसके माँ बाप नहीं बुलाते हैं ना, उनके साथ कोई उनके रिश्तेदार नहीं बुलाते हैं, तो लड़कियों को भी अपने उनका मन, लड़कियों का मन भी करता है कि हम अपने मम्मी पापा से मिले, अपने बहनों के वहाँ फंक्शन में जाए। तो ज़िंदगी ने एक बार आती है, बार बार नहीं आती है ना। ऐसा गलत फैसला लेने से पहले ना 100 बार सोच लिया करो कि ये गलत रास्ता है, हमें अपनों के साथ भी रहना है, अपनों का प्यार भी चाहिए। तो अपने माँ बाप की, जहाँ अपने माँ बाप का पसंद होती है ना, वहीं शादी करो।
और अपनी बरादरी में ही करो, और जहाँ हम मिलजुल सके और अपने रिश्तेदारों के पास जाएगी। अपने कोई नहीं बुलाएगा, अगर भाग के शादी करेगी लड़की तो उनके मासियाँ नहीं बुलाएगी, बुआ नहीं बुलाएगी, मामे के लड़के होगी मामी नहीं बुलाएगी, और मामी नहीं उनसे बात करेगी तो उनको कितना बुरा लगेगा। उनकी इच्छा भी होगी कि हम उनसे मिले, उनका ऐसे बुरी तो चलो लग ही जाती है, फिर ऐसा 1 साल नहीं लगेगी, 2 साल नहीं, 10 साल नहीं, बहुत साल बाद तो उसको याद आएगी, मिलना चाहेगी, उनका मन भी करेगा मिलने का, पर वो फिर मजबूर होकर ना मिल नहीं पाती। तो ऐसा कदम उठाने से पहले 100 बार सोच लेना चाहिए। ऐसे भाग के तो कभी भी शादी नहीं करनी चाहिए। अपने माँ बाप का जो माँ बाप को बताओ, जहाँ उनको मंजूर है वहाँ शादी करो। अगर प्यार है तो तभी भी बताओ, अगर माँ बाप को मंजूर है तब वो शादी करा देंगे, नहीं है मंजूर तो उस लड़के को छोड़ दो। लड़का सब कुछ होता है, जिन्होंने जन्म दिया होता है वो सबसे बड़े होते हैं कि लड़का बड़ा होता है। 4 दिन का लड़का मिला होता है, वो आप लड़कियों के लिए बड़ा हो जाता है और माँ बाप छोटे हो जाते हैं। माँ बाप किसको मिलते हैं? लड़के तो हजारों मिल जाते हैं, पर माँ बाप किसको मिलते हैं? सोचने वाली बात है। माँ बाप का प्यार किसको मिलता है? तरस जाते हैं। जैसे मेरा बाप नहीं है तो मैं आज तक रोती हूँ, मैं अपने बाप को ढूंढती हूँ कि मेरा बाप होता तो हम भी उनसे बात करते मिलते। पर शर्म होनी चाहिए आप लड़कियों को। अब से बाहर जा चुकी है आप लड़कियाँ। लड़के भी इतने अब से बाहर नहीं जा रहे अब जितनी लड़कियाँ जा रही है। अभी लड़कियां लड़कों को भी फंसा रही है। तो अब क्या बोलूँ मैं आगे। तो आज का ब्लॉग ना मैं यही समाप्त करती हूँ। मेरी आंखों में आंसू आ जाते हैं जब मुझे अपनी डैडी की याद आती है। जैसे मैं आगे ब्लॉग नहीं बना पाऊँगी, नहीं तो मैं रो जाऊँगी फिर बाय बाय। मिलती हूँ मैं कल के ब्लॉग में। तो मेरे आंसू देख लो लड़कियों, अगर कोई लड़की मेरा ब्लॉग देख रही है तो माँ बाप से कितना ज़्यादा प्यार होता है। इतना 2 दिन का मिला हुआ लड़के से इतना प्यार नहीं होता जितना माँ बाप से होता है। माँ बाप ना कभी नहीं मिलते। तो फिर बाय बाय, मिलती हूँ मैं कल के ब्लॉग में।